हाय। मैं हूँ अक्षिता मीणा और मैं पटवारी हूँ। तो पटवारी से पहले मुझे भी नहीं पता था पटवारी के क्या क्या काम होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊँगी कि पटवारी के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। पटवारी जो जाति वाला प्रमाण पत्र होता है उस पर साइन करता है। सबसे पहला काम, मतलब ये कभी भी आ सकता है ये वाला काम। दूसरा काम है नामांतरण का। नामांतरण मतलब इंग्लिश में इसको म्यूटेशन बोलते हैं और उर्दू चलती है वैसे पटवारी की जॉब में, तो इसको इंतकाल भी बोलते हैं। नामांतरण बहुत सारे टाइप के होते हैं जो चलते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पटवारी की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है नकल, जिसको मैं दिखाती हूँ आपको नकल कैसी होती है। इस टाइप से एक नकल होती है। यहाँ पे गांव का नाम होता है, पटवार हल्का होता है, तहसील होती है और जिला होता है, और यहाँ पे खातेदारों के नाम होते हैं। तो हल्का, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा हल्का क्या है। तो हल्का होता है गाँवों का समूह। इसमें हल्के में कितने भी गांव हो सकते हैं, 6, 3, 10, कितने भी। जैसे मेरे वाले हल्के में 6 गांव हैं, उस टाइप से। तो ये होता है इसमें नामांतरण। जैसे कि ये कोई खातेदार है, इसमें से कोई मर गया तो उस खातेदार की जगह उसके बच्चों के नाम आएंगे, तो वो होता है विरासत का नामांतरण। या कोई व्यक्ति जो काश्तकार होते हैं, किसानों को काश्तकार बोलते हैं, तो वो अगर लोन लेते हैं बैंक से तो उसका भी नामांतरण होता है, जैसे रहन वाला। और अगर वो लोन चुका देते हैं तो वो रहन मुक्त वाला नामांतरण खुलवाते हैं। इसके अलावा होता है बालिग का नामांतरण। जैसे कि किसी ने ज़मीन खरीदी, किसी ने बच्चे के नाम पे खरीदी, तो उसके पीछे लगेगा नाबालिग, लेकिन जब वो बालिग हो जाएगा तो फिर बालिग का नामांतरण खुलेगा, तो वो भी पटवारी खोलता है। इसके अलावा होता है जैसे कि कोई अपने पोतों के नाम कर रहा है ज़मीन, तो वो दान वाला नामांतरण होता है। इसके अलावा कोई ज़मीन खरीद रहा है तो बेचान वाला नामांतरण होता है। इसके अलावा होता है कि जैसे किसी का नाम गलत चढ़ गया तो वो शुद्धि वाला नामांतरण होता है। शुद्धि वाला नामांतरण भी पटवारी बोलते हैं। मतलब ये वो वाला काम है जो कि 12 महीने चलता है हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है। अब ये ऑनलाइन हो गया तो सब काम ऑनलाइन करना पड़ता है इसमें, तो ये नामांतरण हो गया। इसके अलावा होते हैं सीमा ज्ञान। सीमा ज्ञान मतलब कि जैसे कि किसी को अपनी ज़मीन नपवानी हो कि मेरे तो ज़मीन कम आ रही है, इसके ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में भी ज़मीन, मतलब वो आवेदन करता है तहसील में, वहाँ से ऑर्डर निकलता है, फिर पटवारी ज़मीन नापता है। इसके अलावा जैसे कोई विवाद है तो भी वहाँ ज़मीन नापी जाती है, विवाद सुलझाने के लिए। इसके बाद है अतिक्रमण। जैसे कि बहुत सारी ज़मीन होती है जो सरकारी ज़मीन होती है, जैसे चारागाह में होती है, बंजर में होती है, वन विभाग होता है, हाईवे में आ रहा होता है। इस टाइप की जो भी ज़मीन होती है, तो उस ज़मीन का पता पटवारी को लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो पटवारी उस पर 91 की रिपोर्ट करता है। फिर उससे साल में 2 बार जुर्माना वसूला जाता है। तो इसके लिए वो ऐसे पूरा ढालबाज या सब कुछ बनते हैं, 91 की रिपोर्ट बनती है और कैंप लगता है, 91 के कैंप लगते हैं वहाँ पे पंचायत पे। वहाँ पे वो व्यक्ति आता है, जुर्माना जमा कराता है। और किसी किसी के इसमें ऐसा होता है कि अगर वो जुर्माना जमा नहीं करवा रहा है बहुत टाइम से, या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस पर ऐसे कार्रवाई भी हो जाती है। तो एक तो अतिक्रमण का रास्ता। एक होता है 251 का रास्ता। इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी का खेत ऐसे है, चारों तरफ से खेतों के बीच में है, और तो उसको अपने खेत के लिए रास्ता चाहिए। पहले तो ऐसे था कि वो जा सकता था उस रास्ते पे, लेकिन अब उनका क्या मन मुटाव हो गया, तो वो जा नहीं सकते अब उस रास्ते पे। तो फिर वो आके एसडीएम कोर्ट में दावा करते हैं, तब उसे 251 के तहत रास्ता दिलवाया जाता है। उसे पटवारी नापता है और बताता है कि ये तेरा रास्ता है, और इस तरह से वो रास्ता उसका हो जाता है। इसमें उसको फ़ीस भरनी पड़ती है। इसके अलावा है गिरदावरी। गिरदावरी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि इसमें फसल का लेखा जोखा रखा जाता है, और अभी जो गिरदावरी है इसका पैटर्न बदलता जा रहा है। मतलब अभी जो गिरदावरी हम लोगों ने की है वो हर खेत पे जा के फ़ोटो खींच के की है। अब ऐसा नहीं है कि पटवारी ही वो गिरदावरी करेगा। लाइक मैंने तो एक भी गिरदावरी नहीं की। सर्वेयर को नियुक्त कर सकते हैं अपन। मैंने वही सर्वेयर को नियुक्त किया था, और गवर्नमेंट उनके खाते में पर खसरे के हिसाब से 10-10 रुपये डालेगी। तो इस तरह से गिरदावरी की गई। अब गिरदावरी क्या काम आती है, जैसे कि मंडी में किसी को गेहूँ बेचना हो, किसी को चना बेचना हो, तो वो गिरदावरी ही काम आती है। उसी से वो जो मंडी वाले हैं वो देखते हैं कि इसके कितने बीघा पे गेहूँ है, उतना ही वो गेहूँ लेते हैं। तो गिरदावरी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा है कृषि गणना।
अभी चल रहा है ये वाला कार्य, कृषि गणना वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब चल ही रहा है। तो ऐसे अलग अलग काम भी आ जाते हैं। अभी जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री वाला काम था, तो वो हर साल नहीं आता, पर वो इस साल आया था। उसमें फार्मर आईडी बनी थी। उससे क्या होगा कि जो भी ये पीएम सम्मान वाले जो पैसे होते हैं 2-2 हज़ार रुपये, जो कि लोग ऐसे फर्जीवाड़े में उठा लेते हैं, तो सारी जो जमाबंदी है, खातेदार का नाम है, कितनी ज़मीन है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, उस आईडी में बन गया। अब वो उसको ऐसे फर्जीवाड़े में नहीं उठा सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने फार्मर आईडी वाला काम भी किया है, मतलब चल ही रहा है, वो भी चल रहा है। वो कैंप तो ख़त्म हो गया पर चल रहा है। इस तरह से पटवारी के बहुत सारे काम हैं, पर ये मैंने वो वाले काम बताए जो कि अभी चल रहे हैं। और ये कुछ काम ऐसे हैं जो पूरे साल भर चलते हैं। जैसे फसल ख़राब हो गई तो मुआवजा भी देते हैं, इस तरह से काम होते हैं। तो पटवारी की जॉब अच्छी है। और किसी का बड़ा हल्का होता है तो असिस्टेंट भी रखता है, मतलब बुरी नहीं है। कि लोग बोलते हैं कि पटवारी का तो काम खेत में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा कि पटवारी कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं। एक आरपीजी पटवारी होता है, जो मैंने बताया था, म्यूटेशन खोलने का काम वही करते हैं। और एक रिजर्व पटवारी होते हैं, जो पुरानी नकलें किसी को निकलवानी होती है बहुत सालों पहले, तो वो उनका पूरा लेखा जोखा अपने तहसील में होता है, तो उसको निकालने का काम पटवारी करता है। पहले मैं भी रिजर्व पटवारी थी, अभी 1 महीने पहले ही मैंने हल्का लिया है। क्यों हल्का लिया है? क्योंकि हल्के में फ्रीडम होती है, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती कि 9 बजे जाओ 6 बजे आओ। इसमें अपनी इच्छा से होता है। जैसे किसी का फ़ोन आया कि पटवारी जी आप कहाँ मिलोगे, वो 11 बजे आए तो हम ठीक है, हम ऑफिस में तो ऑफिस में बुला लेंगे, या फिर जहाँ है जहाँ बुला लेंगे। ऐसे बाउंडेशन नहीं होती। और ऑफिस में ऐसा होता है कि 9 बजे जाओ 6 बजे आओ, काम नहीं है तब भी बैठना पड़ता है। इस वजह से तो मुझे ऐसा लगता था कि फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभार काम आता है कर लेंगे। और फील्ड वाला पटवारी मतलब लगता है कि हाँ पटवारी है, उसकी जान पहचान होती है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो आप लोग भी तैयारी करिए और पटवारी बनिए, कोई बुरी जॉब नहीं है मेरे हिसाब से तो। थैंक यू।